हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टेक्नोमेनिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ की। दोस्तों, ओम्स लॉ डिस्कवर किया था फेमस साइंटिस्ट जॉर्ज ओम्स ने। बेसिकली ओम्स लॉ एक रिलेशनशिप है करंट वोल्टेज और रेजिस्टर के बीच में। करंट वोल्टेज और रेजिस्टर के ऊपर पिछली वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन से आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में से भी आप वो लिंक को पा सकते हैं। अगर हम नॉर्मली बात करें तो करंट क्या है? करंट एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और वोल्टेज जो उस चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह पर पुश करता है, और रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो को अपोज करता है। दोस्तों, ओम्स लॉ से पहले हम प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। अगर आपने प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ओम्स लॉ कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। प्रोपोर्शनल के हमारे पास दो सिनेरियो हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर हम एक चीज़ को बढ़ाएंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, अगर आपको 20 रुपये प्रति घंटा काम करने के लिए मिलते हैं और आपने 2 घंटे के लिए काम किया तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम 40 रुपये हो जाएगी। और जैसे जैसे आप अपने काम का टाइम बढ़ाएंगे वैसे ही आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपने एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी चीज़ कम हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं स्पीड और डिस्टेंस। मान लीजिए आपकी जर्नी 100 किलोमीटर की है और आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक पर्टिकुलर टाइम लगेगा अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। और जैसे ही आप अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे आपका टाइम भी कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपनी स्पीड को 60 kmph से 80 kmph कर दिया तो आपका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये बोलती है, अगर कोई वायर और कंडक्टर जिसके दो टर्मिनल हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I, then according to Ohm's law voltage is directly proportional to current provided all the physical conditions like temperature, pressure etc are to be constant। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। सो वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे ही करंट भी बढ़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि कांस्टेंट आर आ जाएगा। सो हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला बन जाता है वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टर। दोस्तों, अगर हमारे पास वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज़ हैं तो हम तीसरी वैल्यू को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, हम ओम्स लॉ से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टर तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। वोल्टेज पता करने के लिए हमें करंट और रेजिस्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए, रेजिस्टर के लिए वोल्टेज और करंट की पता होनी चाहिए, और करंट निकालने के लिए हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, ओम्स लॉ को एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है और वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, जिससे कि हमें करंट की वैल्यू को निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 2 ओम और वोल्टेज है 6 वोल्ट्स। चलिए इसको ओम्स लॉ फार्मूला में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ फार्मूला को देखते हैं, जो है वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू है 6 वोल्ट्स इक्वल्स टू रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम्स मल्टीप्लाई बाय करंट। दोस्तों, अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें करंट को एक तरफ रखना होगा और बाकी सभी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ करना होगा, जिससे कि हमें मिलेगा करंट इज इक्वल्स टू 6/2 मतलब कि 3 एम्पियर। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि एक सर्किट डायग्राम आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, सर्किट डायग्राम से हम देख सकते हैं कि दो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और उनके साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन में हमें R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है। R1 की वैल्यू है 5 ओम और R2 की वैल्यू है 10 ओम्स, और हमें R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो बताई हुई है 4 वोल्ट्स। अब हमसे पूछा गया है कि R2 के अक्रॉस करंट बताओ। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर दो अलग चीज़ें हैं। R1 की वोल्टेज बताकर R2 का करंट पूछा गया है। सबसे पहले हमें R1 के अक्रॉस करंट पता करना होगा,
ओम्स लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। क्योंकि हम R1 के अक्रॉस निकाल रहे हैं इसलिए हम सिर्फ R1 का ही रेजिस्टेंस डालेंगे, तो जिससे कि हमारा करंट आ जाएगा 0.8 एम्पियर। दोस्तों दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों के अक्रॉस करंट फ्लो भी सेम होगा, बट वोल्टेज दोनों के अक्रॉस वेरी करेगी। चलिए R2 के अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल के देखते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा V2 इज इक्वल्स टू R2 इंटू I2। सो हमारे पास 10 ओम है रेजिस्टेंस 2 की वैल्यू और करंट हमने निकाला था 0.8 एम्पियर। तो दोस्तों वोल्टेज आ जाएगी 8 वोल्ट्स। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप इंडिविजुअल किसी भी टॉपिक को चाहते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आएँ तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।